अस्सलाम वालेकुम। क्या मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज हम बात करेंगे डीएचए वैली पे। डीएचए वैली में इस टाइम किन लोगों के लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं और इस सारा जो सिनेरियो बना हुआ है डीएचए वैली का, जिसमें कीमतों की कमी है, फाइलों में काफ़ी जो है डिप आया है और मार्केट ने काफ़ी करेक्शन ली है। ये सारी चीज़ें हैं। आज हम इन पे ओवरऑल डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट में आने वाले इस डिप की, इस करेक्शन की, इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे बड़ी वजह जो हमें इस टाइम पे नज़र आ रही है वो पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, हुकूमत गिर रही है, हुकूमत बन रही है, फिर गिर रही है, फिर बन रही है, उसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर हजरात हैं, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं, उसमें यहाँ पे जो हमारे या रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं वो भी हैं, जो इन्वेस्टर हजरात हैं, जिनकी वजह से मार्केट चलती है, डेली की ट्रेडिंग होती है, हर रोज का एक नया रेट निकलता है। वो इन सारे सिनेरियो की देखते हुए, मुल्क की हालात को देखते हुए एकदम खामोश बैठे हैं। उस वजह से रेगुलर ट्रेडिंग ना होने की वजह से रेट नीचे आया है। दूसरा रमज़ान है। रमज़ान में वैसे भी ट्रेडिंग कम होती है, बहुत सारे लोग इबादत में मशगूल होते हैं और अल्लाह को याद कर रहे होते हैं और कोशिश, बहुत सारे इन्वेस्टर्स की कोशिश होती है रमज़ान में ट्रेडिंग ना करें, रमज़ान सुकून से गुजारें, रमज़ान के बाद ट्रेडिंग करें, इजी होकर रोजे रखे जाएं। और तीसरी एक खास वजह वो ये भी है कि डीएचए वैली डेवलप तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बैलेटिंग का प्रोसीजर चलना था, जो जिसमें कमर्शियल का बैलेट था और रेजिडेंशियल थर्ड बैलेट जिसे हम कह रहे थे बार बार, उसको भी तहीर का वो भी शिकार है, वो भी हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये डिप आई है। और इस डिप में कौन से लोग फायदा उठा सकते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। हमेशा जब मार्केट में कुछ भी करेक्शन आती है, मार्केट में किसी भी चीज के रेट नीचे आते हैं, तो ही इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। जब मार्केट में रेट्स नीचे आते हैं तो ही हम इन्वेस्ट करते हैं, और जब रेट ऊपर जाते हैं तो तभी फाइल को सेल करने का मजा आता है। जब रेट्स मुसलसल ऊपर जा रहे हों तो मार्केट में बाइंग नहीं बनती। बाइंग तभी बनती है जब मार्केट स्लो चल रही हो या मार्केट में इतनी तेजी ना हो, और आने वाले वक्त की जो उसकी डेवलपमेंट है और उसकी तेजी है, उस सबको, सारे सिनेरियो को देखते हुए हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस टाइम पे डीएचए वैली में मार्केट काफी स्लो है, और मार्केट स्लो होने की वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करनी इस टाइम पे बनती है हमारी। और इस टाइम पे जिन लोगों के पास अमाउंट है और वो होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए नॉन बिल्टेड फाइल, और जिन लोगों के पास अच्छी अमाउंट है, एक टिकट साइज जिनके पास बड़ा है अमाउंट का, वो अपनी बैलेटेड प्लॉट्स में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक और वजह बनी, डीएचए वैली में बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स घूम रहे थे जो डेली की ट्रेडिंग कर रहे थे। जैसे ही रिंग रोड की नेगोशिएशन हुई तो बहुत सारे जो बहरिया का इन्वेस्टर डीएचए वैली में था, वो बहरिया का इन्वेस्टर दोबारा से बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन में गया। उस वजह से भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डीएचए वैली से निकलने की वजह से प्रोजेक्ट को फर्क पड़ा। प्रोजेक्ट का जो ब्लड है, जो उसकी रेगुलर ट्रेडिंग है, उसमें फर्क आया। इस टाइम पे अगर आप डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली बैलेटेड प्लॉट्स पे जो कि इस टाइम एक लेवल पे खड़े हैं और पहले से 5-6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया कीमतें नीचे आई हैं, तो आप बैलेटेड प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करके वो उस गैप को, जैसे ही वो गैप फिल हो जाए, आप मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बैलेटेड प्लॉट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी आपको बड़ा ही इजी है, और ये बहुत ही सेफ सिक्योर है। इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि बैलेटेड प्लॉट में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं या मसाइल चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जिन प्लॉट्स को बैलेट कर दिया गया है, उन प्लॉट्स की लैंड भी अवेलेबल है, स्ट्रीट नंबर्स भी लग रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं।
और आप इस टाइम पे अगर बाय करना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। और बाइंग करना आपके लिए इस टाइम के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा, क्योंकि मार्केट जब आपकी करेक्शन ले रही हो या मार्केट आपकी नीचे आ रही हो या नीचे आके एक जगह पे ठहर गई हो, जिस टाइम एक अभी का सिनेरियो बना हुआ है कि मार्केट नीचे आई और नीचे आके एक जगह पे ठहर गई, इससे नीचे मार्केट नहीं जा रही। सो इस टाइम पे जो बेल्टेड प्लॉट है आपका, जिसमें आप 100% सेव हैं, सिक्योर हैं, आपको किसी प्लॉट को पोजेशन लेटर जारी हो गया, किसी को जारी होने वाला है, उसमें आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आपके बजट में कोई प्रॉब्लम है, आपका बेलिटिड का बजट नहीं है, या बेलिटिड के बजट में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सो आप नॉन बेल्टेड फाइल्स की तरफ भी आ सकते हैं। नॉन बेल्टेड फाइल्स जो हैं ये आपके लिए थोड़ी सी रिस्की जरूर हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मजीद कुछ अपडेट्स लेने के लिए या मजीद कुछ जानने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। अगर हम किसी वजह से कॉल अटेंड ना कर सकें, क्योंकि बहुत सारी बेशुमार फ़ोन कॉल्स होती हैं, सो बाज़-औक़ात आप किसी की कॉल मिस कर जाते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए करें। और व्हाट्सएप में आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस भी कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आपको सीन किया जाए सो आपको रिप्लाई कर दिया जाए। इसके साथ दीजिए सैयद अली को इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।